दुख दर्द बाबू के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नहीं सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सम्माननीय इस मरवाही और ग्राम के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे बीच हापुर गांव से भी श्रीमान कैलाश पुदार बाबू उपस्थित हैं। उनके उपस्थित होने का कारण है जो नाती हुए हैं उनके जन्मदिन का अवसर है। और हमारे जो आयोजक है श्रीमान मनीष कुमार पुदार जी, उनको 2 रत्न प्राप्त हुआ, 2 पुत्र की प्राप्ति हुई एक साथ, जो आरब स्वराज जी हैं, अनुराग स्वराज जी हैं। यह सौभाग्य से किसी को उपलब्ध हो पाता है, प्राप्त होता है। कोई तो एक पुत्र के लिए देवी देवता को मनाते रहते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। अब गुरु महाराज की ऐसी असीम अनुकंपा हुई, 2 पुत्र एक साथ जुड़वा बच्चा हुआ, जो गुरु महाराज ने 2 लाल दे दिया। तो ऐसी गुरु भक्ति ने सौभाग्यशालिनी माता संगीता देवी जी, जिनके जीवन में 2 लाल आया एक साथ, मैं इन माताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। और इनके जो बच्चे हैं दोनों खुश रहें, प्रसन्न रहें, खूब बढ़े, खूब पढ़े, दोनों एक से एक वीर बहादुर हो और इस संसार में नाम करे, नेक इंसान बने और इस संसार में यश और कीर्ति प्राप्त करे। यह दोनों बच्चा भाग्यशाली तो होगा ही, क्योंकि माता पिता जब सत्संगी होते हैं, उनके यहाँ जब बच्चों का जन्म होता है, तो गीता में भी कहा गया है कि जब योग पूर्ण नहीं कर पाते हैं, भक्ति अधूरी रहती है, वह योगी दूसरे जन्म में श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है और अपनी भक्ति को पूर्ण कर मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। आज 27 अप्रैल 2024 ईस्वी है, दिन शनिवार है। आज के ही दिन इनके दोनों सुपुत्र का इस धरा धाम पर जन्म हुआ। इसी खुशी में, बच्चों के जन्मदिन के खुशी में सत्संग करा रहे हैं। हम लोग संतवाणी सुन रहे थे, गुरुवाणी सुन रहे थे। पहले तो कबीर साहब की वाणी को सुने, उसके बाद परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी को सुने। कबीर साहब क्या कह गए? मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मुरारे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मुरारे। कबीर साहब मन को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं।
कबीर साहब अपने मन की गति को बता रहे हैं, कबीर साहब अपने मन की स्थिति को बतला रहे हैं। लेकिन कबीर साहब तो हम आपके लिए कह रहे हैं, कबीर साहब का तो मन मान ही गया है, तभी तो संत हुए। हम लोगों का मन मानता नहीं है, भागता है, साधना में लगता नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं यह मन मानता नहीं है। एक बार नहीं, कई बार मैं समझाने का, बुझाने का प्रयास किया, बार बार मैं कई समझाओ। क्या कबीर साहब समझाते हैं? जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं कहीं समझाओ। जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। किसका मन मानता है? संत महात्मा समझाते हैं जीवन थोर, भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। संत महात्मा कहते हैं जीवन बहुत थोड़ा है। कितना थोड़ा है? कहते पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। संत महात्मा कहते हैं इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब यहाँ से चले जाएंगे कोई पता ही नहीं है। बच्चा भी जाता है, जवान भी जाता है, वृद्धा अवस्था में तो सब जेबे करते हैं। लेकिन इस मन को मनाते हैं, सिखाते हैं, फिर भी नहीं मानता, न सीखता है ये मन। यह संसार छूटने वाला है, यह मन नहीं मानता है। युधिष्ठिर जी महाराज यक्ष के पास गए थे, महाभारत में ये कहानी है। यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है। उन संवादों में एक बार यक्ष ने यह भी पूछा था कि युधिष्ठिर जी ये बतलाइए कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था कि मैं देखता हूं संसार में, संसार के लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जीवित है वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं, उसके मन में तो हम मरेंगे ही नहीं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मरना तो ध्रुव निश्चित है, आए हैं सो जाएंगे, सब जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदी जा जंगी। यही बात मन नहीं मानता, हम मर जाएंगे इस बात को मन स्वीकार नहीं करता है, समझता नहीं है। वही कबीर साहब कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब दूसरी जगह क्या कहते हैं? अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कहता अरे दिल गाफिल गफलत मत। दिल और मन एक ही बात है। दिल कहिए कि मन कहिए। तो कबीर साहब कहते हैं अरे मन तुम गाफिल क्यों पड़े हो? गाफिल कहते हैं वह व्यक्ति जो पड़ा हुआ है, बेसुध है, कोई ख्याल ही नहीं उनको।
क्या करना है नहीं करना है। बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ आदमी जो उसको गाफिल करते हैं। कहते गफलत मत कर, बेखबर मत रहो। क्यों? इसलिए कि एक दिन जम तेरे आवेगा। यदि कोई कह दे कि 100 फीट खराब पानी आने वाला है, बाढ़, क्या आप सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे? भाग जाएंगे, यहाँ से छत पर चले जाएंगे, हवाई जहाज पर चढ़ जाएंगे। जिसे यह जानकारी हो जाती है कभी मौत होगी, उसको नींद नहीं आती है और वो चैन से नहीं बैठ सकता है। लेकिन जो बेखबर है, बेख्याल है, बेसुध बैठा है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। क्योंकि उसको ये होश आवास नहीं है कि हमको मरना है या मौत अभी आने वाली है। तो कबीर साहब कहते हैं एक दिन जम तेरे आवेगा, जमरा जाएगा, तुम्हें उठा के लेके चला जाएगा। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कहते हैं सौदा करन को या जगह आया। इस संसार में क्या करने आए थे? खरीदारी करने के लिए आए थे, कुछ खरीदने आए थे। लेकिन खरीदने का क्या, तो खरीदने लगे क्या? कबीर साहब कहते हैं सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवा। ये पूंजी क्या है, सौदा क्या है और गंवाना क्या है? कबीर साहब कहते हैं यह जो संसार है हाट है, बाजार है, यहाँ दुकानें लगी है विषयों की, माया की। इस संसार में हम आए पूंजी लेकर के आए। कोई भी बाजार जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, पास में तो पैसा रखता है, तभी तो बाजार जाएगा, नहीं तो जाके क्या करेगा बाजार। तो पूंजी लाए थे संसार रूपी बाजार में। पूंजी क्या थी? यह जो मनुष्य का शरीर है यही पूंजी है। अनमोल तन, मानव तन, ये पूंजी है। यह जो आप लाए पूंजी सौदा करने के लिए लाए थे, कारोबार व्यापार रोजगार करने आए थे। लेकिन रोजगार जो किए ऐसा किए कि जिसमें घाटा ही लग गया, पूंजी ही गायब हो गई, सौदा सही से कर नहीं पाए। चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। सतगुरु के हाट में जाना था, लेकिन संसार के हाट में चले गए। हाट एक तरह की नहीं होती है, बाजार एक तरह का नहीं होता। आजकल शहर में बिग बाजार होता है, भागलपुर में भी मार्ट है। वैसे वीआईपी बहुत दुकान है, विदेशी दुकान है, वो सब स्मार्ट दुकान, भी मार्ट, V2, ये सब दुकानें वीआईपी दुकान। वहाँ पर सामान बेशकीमती सब मिलता है। संसार में जो आए हम लोग सौदा करने के लिए, हम चले गए कहाँ? जीरा के दुकान में, धनिया के दुकान में गए। तरह से जाकर के मैंने सौदा किया, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। सौदा तो हीरा का करना चाहिए। तो सौदा करने के लिए आए थे,
तो करना था हीरा का सौदा, करने लगे जीरा का। ये जो मनुष्य का शरीर आप लाए थे, पाए थे, तो इस मनुष्य शरीर को लगा दिए। कहाँ लगाए? बच्चा से लेकर के बूढ़े तक यदि आप देखेंगे, नोट करिएगा, डायरी में लिखिएगा कि प्रत्येक दिन हम लगाते कहाँ हैं शरीर को। सुबह उठते हैं, पैखाना में जाते हैं, मुंह कान धोते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद जलपान करते हैं। कोई तो पढ़ने जाता है, कोई गढ़ने जाता है, खेत चला जाता है, कोई कारोबार रोजगार में चला जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक बहुत आदमी गपियाते रहता है, बातचीत खाली करते रहेगा। यह शरीर ऐसे ही जाता है, संसार में ही लगा करके इस शरीर को आप खपा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। एक दिन की बात नहीं है, अंतिम घड़ी तक संसार में ही लगा के रखते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। ज्यों आया का मतलब जैसे आए थे यहाँ। कैसे आए थे? जब जन्म होता है उस समय बच्चा इस संसार में जब आता है तो देखिएगा मुट्ठी बंधी भी रहती है, लेकिन उस मुट्ठी में कुछ नहीं रहता, खाली हाथ आए थे। और जब यहां से जाने लगेंगे खाली हाथ जाएंगे। वहां से क्या तू लाया बंदे, कहां से? वहां से कह दिए कबीर साहब। तो कहां से? मां के गर्भ में जो थे उसके पहले भी कहीं होंगे। तो कबीर साहब का तो जहां से भी आप आए हैं, जब जन्म हुआ जिस समय, उस समय की बात कबीर साहब कहते हैं। वहां से क्या तू लाया बंदे, और यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं वहां से क्या लेकर के आए थे, कहां से? जब आप जन्म लिए उसके पहले जहां भी थे कुछ भी तो साथ में नहीं था, मुट्ठी बंधी हुई थी। माँ के मन में वह कुछ होगा, इसमें हीरा लाया होगा, बच्चा बांध करके लाया है तो हीरा होगा हाथ में। माँ जब मुट्ठी खोलती है ना तो बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं दिखता है, खाली ही था वो। और कहता है जब तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है ये ने बांध के कह रखा है, तो माँ पिछाड़ पिछाड़ करके सीधा कर देती है, पूरा मुट्ठी खोल देती है और बच्चा का हाथ सीधा हो जाता है। लेकिन माँ को पता हो या ना हो, बच्चा कुछ जरूर लाता है। क्या लाता है? वह मुट्ठी एक शक्ति का प्रतीक है, आवाज बुलंदी का प्रतीक है, एक ऊर्जा का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। जो मनुष्य शरीर उन्होंने पाया बच्चों ने, वह मुट्ठी बांध करके दिखाता है कि देखो मैं इस संसार में अनमोल तन मानव शरीर पाया। ये तो बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी शक्ति है। और वो बच्चा कहता है हम इस संसार में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आए हैं, वो शक्ति लेकर के आए हैं, साधना करने आए हैं, आवागमन से छूटने के लिए आए हैं। ये सब सारी शक्तियां मेरे पास है, भले तुमको पता नहीं हो, लेकिन परमात्मा ने अद्भुत शक्ति देकर के हमें भेजा है।
यह तो बच्चों के अंदर में शक्ति है, लेकिन अभिभावक को, पेरेंट्स को, पिता माता को पता ही नहीं है। वो क्या करता है, अपने विवेक के आधार पर बच्चों को सांचे में ढालता है। जैसे आपका बच्चा है, तो बच्चे को आप कैसा बनाते हैं? जो माँ, जो पिता जिस विचार के होते हैं, तदनुरूप बच्चों को उस विचारों में ढालते हैं। जैसे मनीष बाबू के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, इनका जो संस्कार है, इन्हीं संस्कारों में तो बच्चे को ढालते आ रहे हैं, ढालेंगे भी वैसा ही बनाएंगे जैसा इनका स्वभाव है। माँ बाप का भी तो संस्कार होता है, और माँ बाप के संग का रंग लगता है बच्चों पर। जो बच्चा है, माँ बाप के विचारों पर वो पलता है, बढ़ता है, ढलता है, वैसा ही बच्चा बनता है। ठीक उसी तरह से हम लोग बच्चों को ढालते हैं अपने विचारों में, अपने संस्कार के अनुरूप बच्चों को जहां जहां भेजने का वहां भेजते रहते हैं। कोई कमाने में लगा देते हैं, कोई खेती करने में लगा देते हैं, कोई पढ़ने लिखने में लगा देते हैं, कोई और कामों में लगा देते हैं। जो मूल उद्देश्य था उससे बच्चा भटक जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जिस उद्देश्य से जन्म हुआ था वह उद्देश्य ही समाप्त हो गया, उसमें लगाया ही नहीं। जो पूंजी थी पास में, उसको संसार में ही लगा दिया। तो जब शरीर छूटने लगता है तो सब पूंजी शेष हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जब हम जाते हैं तो हाथ पसार करके जाते हैं, क्योंकि हाथ में कुछ है भी नहीं। जो कुछ भी था सब समाप्त कर दिया यहीं पर। तो कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी ज्यों चला जुआरी। जब हार जाता है तो वह खाली हाथ तो जाता है। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी ज्यों चला जुआरी। अंत की बारी जब आएगी उस समय सब कुछ लुट जाएगा, मिट जाएगा आपका, और खाली हाथ यहां से जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि यदि आप यहां से कुछ लेके जाना चाहते हैं, वह अध्यात्म की पूंजी है, सत्संग की पूंजी है, ध्यान की पूंजी है, धर्म की पूंजी है। यही लेकर के आप जा सकते हैं। नहीं तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कबीर साहब कहता, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। जो प्रेम का नगर है, ये जो संसार है, इसका तो अंत ही नहीं मिलेगा। जैसे आए हैं वैसे यहां से चले जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने अंग्रेजी में पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मन सभी, मैन मन आदमी, मस्ट मन अवश्य, डाई मन मर जाना। एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे, यह ध्रुव निश्चित है। सबको मरना पड़ेगा। हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। मन को जगाने की बात गुरु महाराज करते हैं।
कहते अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो, जगो। क्यों जगाने कहते हैं? अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तो तेरे। जब अंत की बारी होगी, घड़ी होगी, समय होगा, जिस समय हम मरने लगेंगे, कौन साथ में जाएगा? संपत्ति साथ जाएगी कि संतति साथ जाएगी? न संपत्ति जाएगी न संतति। कोई संसार का लोग आपके साथ नहीं जाएगा। जिस समय इस संसार को छोड़ेंगे, इसीलिए मन को कहते हैं जगाओ। यदि सोए रहोगे तो खोए रहोगे। जो सोता है वो खोता है और रोता भी है, सिर धोता है। इसीलिए कहते हैं जगने के लिए। एक संत ने कहा है, बिला अमृत गयाल सी सो रहा, बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कोई कहेगा हम तो रोज जगते हैं, कैसे? सोए तो हम रहते नहीं हैं। जिस दिन जग जाएंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। सब सोए हुए हैं। कैसे सोए? आप शरीर को रोज उठाते हैं। कोई भी शरीर को ही तो उठाता है या उठते हैं शरीर भाव से। मन सोया हुआ रहता है, मन को उठा नहीं पाते हैं। मन कैसे सोया? कहता मोह निशा सब सोवनियारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अज्ञान की अवस्था में मन सोया हुआ है। इस शरीर को उठाने से कुछ नहीं होता है। मन को उठाना जरूरी है। तो मन को उठाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। शरीर को उठाने के लिए तो अपने से भी कोई उठ जाता है या कोई उठा देता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं बेला अमृत गया। अमृत बेला का मतलब होता है इंपॉर्टेंट समय, जरूरी वाला समय, जिस समय को गंवाना नहीं चाहिए। जैसे मान लिया जाए आप हवाई जहाज को पकड़ना चाहते हैं, टिकट बना हुआ है और आप सोए हुए हैं, समय हो गया है। यदि आप सोए रहेंगे और समय समाप्त हो जाएगा तो जहाज छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो बड़ा पछतावा होगा, बड़ा दुख होगा कि इतना का टिकट था। एक तो पैसा गया, दूसरी परेशानी ये हुई कि तुरंत फिर जा नहीं सकेंगे, तीसरी ये कि जिस काम से जा रहे थे वो भी काम गड़बड़ हुआ। बड़ी हानि होगी सोए हुए रहेंगे तो। इसलिए जगना जरूरी है। एक लघु कथा कहते हैं, बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में बात आएगी। यदि अनमनस्क ढंग से सुनेंगे तो बात भीतर नहीं जाएगी, मन को बात पकड़ नहीं सकेगी। एक राजा था जिनके पास वफादार नौकर रहता था, बड़ा अच्छा नौकर था, अंतःपुर में सेवा करता था। राजभवन में राजा के शयन कक्ष में जाता था, सभी बिछावन को सहेज करके लगाता था। जब बिछावन स्पर्श करता था, नौकर को एहसास होता था कि राजा साहब इतनी मुलायम सैया पर सोते हैं। बहुत मुलायम सैया थी राजा साहब की। मन में होता था कि यदि हमें सोने को मिलता तो कितना आराम से सोते, और राजा साहब सोते होंगे कितना अच्छा लगता होगा। वह जब जब मुलायम सैया को स्पर्श करता था तब तक उसके मन में ये बात होता रहता था। एक दिन की बात है, राजा साहब को कोई कार्य विशेष हो गया। अंतःपुर में सबको सूचित कर देता है, आज मैं कार्य विशेष से बाहर जा रहा हूं, आज तो नहीं कल आऊंगा। राज दरबार में जितने दरबारी थे सबको कह दिया, नौकर चाकर जितने थे सबको सूचना मिल गई। राजा साहब चले गए बाहर।
नौकर को सूझा, उसके मन में हुआ आज तो राजा साहब चले गए हैं बाहर, रोज मेरे मन में होता कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है, राजा साहब सोते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, आज सो के ही देख लेते हैं कि कितनी मुलायम सैया है। सब काम कर लिया, उसके बाद वो राजा साहब के शयन कक्ष में गया, मुलायम पलंग पर वो सोता है, राजा साहब की चादर थी उसको ढक लेता है शरीर को। वो जो सोया ना, कभी तो सोया था नहीं उतनी मुलायम सैया पर, बेखबर सो गया, निश्चिंत होके सोया जैसे घोड़ा बेच के सोता है कोई। वो जो सोया ही सोया रह गया, सुबह से शाम हो गई, सोया ही है, कौन उठाएगा उसको। और भी राजा साहब के शयन कक्ष में संजोग ऐसा होता है कि राजा साहब जिस काम से गए थे उसी दिन वह काम हो गया, पुनः राजा साहब लौट गए तो अपने शयन कक्ष में गए, तो राजा साहब देखे कि कोई सो गए, तो चादर ढक लिए थे ना, तो राजा साहब के मन में कौन सोए होंगे, रानी सो गई होगी, और कौन सोएंगे उनके बिछावन पर। आवाज देते हैं कि अरे जिस काम से हम गए थे वो काम हो गया, उठो, तुम अभी तक सोई हुई हो, हम तो आ गए, अब कहां से उठेंगे, गहरी नींद में नौकर था। तो राजा साहब कहते कि अरे क्या हो गया, इनको उठते नहीं है। फिर जोर से आवाज देते, उठो ना, हम आ गए, तो अभी तक सोई हुई है, कौन सा काम करके सोई है जो इतनी थक गई है, अभी तक उठती नहीं है। फिर भी नहीं उठे, राजा साहब को गुस्सा आ गया, जोर से धक्का देते हैं, धक्का दिए, उठो तुम, अभी तक सोई हुई है। तो नौकर की नींद खुल गई, चादर हटाए, राजा साहब देखते तो नौकर है, हम सोच रहे थे रानी है, और नौकर ने देखे तो राजा साहब आ गए, हम तो सोचे आज नहीं आएंगे। तो राजा साहब कहता, रे तुम मेरे पलंग पर सो गया, इतनी हिम्मत तुम्हारी। खूब पीटा उनको, पीटते 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 राजा साहब ही थक गए। जब पीटना बंद कर दिया, नौकर कहता है कि राजन, मैं तो इस पलंग पर थोड़ी देर के लिए सोया, कुछ देर सोया तो मुझे इतनी मार लगी, जो बरसों से इस पलंग पर सोते आ रहा है उसको कितनी मार लगेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। अज्ञान की अवस्था में सब सोए हुए हैं, जगे हुए तो कोई होंगे, जब तक कोई जगे नहीं होते हैं तो जगाता भी नहीं है। जैसे घर में माँ है, वो जब पहले जगती है तब बच्चे को जगाती है, जब तक वो जगेगी नहीं तो बच्चे को कैसे जगा सकती है। बच्चा तो घोर निद्रा में सोया रहता है, तो पहले माँ जगती है तब बच्चे को जगाती है। इस संसार में सब सोए हुए हैं, तो सोए हुए तो जगाता कौन है। कहते हैं कोई जगा हुआ पुरुष है, यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन जगे हुए हैं, कहते जोगी। इस संसार में साधु महात्मा जगे रहते, संत जगे रहते हैं, और सब सोए रहते हैं। गुरु महाराज कुप्पा घाट में बरामदे पर बैठे हुए थे, सेवा में गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज थे। गुरु महाराज तो संत थे, उनकी जो वृत्ति थी अंतर्मुखी थी, साधना में ही मन लगा रहता था। गुरु महाराज की जो सूरत थी सिमटी हुई थी, हम लोगों की सूरत बिखड़ी हुई रहती है, बाजार में रहती है, विषय में रहती है। गुरु महाराज
जो अंतर्मुख हो गए, गर्दन झुक गई, हमारी सूरत जब सिमट जाती है तो जो शरीर है जड़वत हो जाता है, क्योंकि चेतना सिमटने के कारण शरीर सजग नहीं रह पाता है, सावधान नहीं रह पाता है। तो गुरु महाराज की गर्दन झुक गई तो भगीरथ बाबा के मन में हुआ कि गुरु महाराज सो गए। तो ऐसा करते हैं, बरामदे से ले जाकर के कमरे में सुला देते हैं। पूज्य भगीरथ बाबा गुरु महाराज के कान के पास कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज यथावत रहे, कुछ भी नहीं बोले। भगीरथ बाबा के मन में होता है कि शायद धीरे से जो बोले हैं ना नहीं सुने, थोड़ा जोर से बोल देते हैं। भगीरथ बाबा और कान के करीब गए, जोर से कहा था हुजूर अंदर चला जाए। तो जैसे बोले हुजूर अंदर चला जाए, गुरु महाराज ने कहा हम तो अंदर में, अब कौन सा अंदर ले जाएगा। जोन चाल संसार की तौन साधुन की नहीं। हम लोग बहिर्मुखी हैं, बाहर चलते रहते हैं। संत अंतर्मुखी होते हैं, अंतर ही अंतर चलते रहते हैं। संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। संत की जो गति होती है वो छिपी हुई रहती है। गति में ना चाल, हम लोग पैर से चलते हैं, लेकिन संत महात्मा सूरत से चलते हैं। हम लोग बाहर चलते हैं, संत महात्मा भीतर चलते हैं। यही अंतर है दोनों में। एक बार बंगाल गए थे गुरु महाराज, किसी भगत के यहाँ रुके हुए थे। तो जिनके यहाँ गुरु महाराज गए थे, तो गुरु महाराज का जो बासा था, डेरा ठहराव, वो ऊपर में दिया गया था। एक महल के ऊपर में था, वहां लिफ्ट लगा हुआ नहीं था उन दिनों, सीढ़ी से ऊपर जाना होता था, छोटी सकड़ी सीढ़ी। तो भगीरथ बाबा उठा करके ले जाते थे गुरु महाराज को। तो जब भगीरथ बाबा ने सीढ़ी को देखा, इतनी खड़ी सीढ़ी, लंबी सीढ़ी, बहुत दूर तक, तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज को गोद में उठा के ले जाएंगे। अब संभाल सकेंगे कि नहीं सकेंगे, क्योंकि एक तो सीढ़ी सकड़ी है छोटी, उसमें भी गोद में उठा के ले जाएंगे। कहीं भूल हो जाए, गलती हो जाए तो बड़ी क्षति होगी। अब भगीरथ बाबा सोचते कि अब क्या करें, जिनको उठाना है उन्हीं से प्रार्थना कर लेते हैं। अब देखिए, गुरु महाराज से मने मन कहते हैं कि हे गुरुदेव, इतनी छोटी सीढ़ी है, ऊपर ले जाना है, कहीं भूल भाल ना हो जाए, आपको गोद में उठाएंगे तो जरूर। अब यदि हल्के हो जाते तो ले जाने में आसान हो जाता है। गुरु मां से प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, प्रार्थना करके और प्रणाम करके वो गोद में उठाते हैं। तो जैसे गोद में उठाते हैं, उस समय गुरु महाराज इतने हल्के हो गए जैसे नवजात शिशु है। भगीरथ बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा कि बाप रे बाप, ये तो बहुत हल्के हो गए गुरु महाराज, बच्चे जैसे लगते हैं। तो ले गए ऊपर। उसके बाद वहां जब तक रहना था रहे, फिर अब उतारना है, अब गोद में लेके उतारना है। भगीरथ बाबा सोचते हैं कि एक बार मैंने प्रार्थना किया तो गुरु महाराज तो बच्चे जैसे बन गए, हल्के हो गए, उस बार तो पार लग गया, लेकिन फिर उतारना है तो फिर प्रार्थना करते हैं। तो फिर प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ऊपर तो ले आए, फिर आपको नीचे भी तो ले जाना है, एक बार और हल्के हो जाइए। प्रार्थना करके गुरु महाराज को जैसे उठाते हैं, अब की बार इतने हल्के हो गए, इतने हल्के हो गए, लगा कि हाथ में कोई फूल उठाया हो। अब बुझिए, ये सब संत की सिद्धियां होती है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता।
अष्ट सिद्धियों में हल्का होना, भारी हो जाना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब सिद्धियों में होता है। तो संत तो सिद्ध होते हैं, इसीलिए ये सब संत महात्मा अपने आप को हल्के भी बना लेते हैं। तो शिष्यों को यह दिखाया करते हैं कि देखो तुम्हारी जो भावना है तदनुरूप मैं वैसी भावना में ही ढल जाता हूं, ये बता रहे थे गुरु महाराज। तो जो शिष्य होते हैं या जो भगत होते हैं, जो गुरु महाराज को मानने वाले होते हैं, आपकी जो भावना होती है तदनुरूप गुरु महाराज आपकी भावना को कदर करने के लिए, रखने के लिए, सम्मान करने के लिए आपके अनुकूल कर देते हैं। ये संत महात्मा करते हैं। तो संत मन की बातों को जानते रहते हैं। एक घटना है कुप्पा घाट की। जिस समय परमाराध्य सदगुरु महाराज कुप्पा घाट में थे, भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, बहुत दर्शक आते थे दर्शन करने के लिए। तो गुरु महाराज जब कुप्पा घाट में होते थे तो बहुत लोग आते जाते रहते थे, सभी वर्ग के लोग आते थे। एक गांव देहात की बूढ़ी, बड़ी श्रद्धावान, बड़ी भक्तिन थी, लेकिन अर्थहीन थी, गरीबनी थी। फिर भी श्रद्धा और विश्वास के साथ कुप्पा घाट जाती है। वहां तो लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ को चीड़ करके वो आगे बढ़ी, परमाराध्य सदगुरु महाराज के पास गई, चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। प्रणाम किया, उसके बाद आंचल से 4 आना निकालती है, खोलती है, सदगुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। यहां तक तो ठीक ही रहा, चढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद क्या वो कहती है कि बाबा ये 4 आना है ना, इसका भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, बोले कि कैसे भोली भाली माता जी, एक तो 4 आना चढ़ाई और उसमें कहती है कि भंडारा कर दीजिएगा। बुझिए तो 4 आना में कौन भंडारा होगा। सब लोग माता जी के भोलेपन पर हंस रहे थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज तो जानते थे उनके भावों को, विचारों को, श्रद्धा भक्ति को, कि कितनी सच्ची श्रद्धा से ये कह रही है। गुरु महाराज कुछ नहीं बोल रहे थे। जब सब शांत हो गए तब गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा, ये बूढ़ी ने जो 4 आना चढ़ाया है इसको अलग रखो, मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका पैसा कहाँ गया, किसमें मिल गया। तो बोले इसको अलग रखो। और सुनो, जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे विशाल भंडारा होगा, बड़ा भंडारा होगा, उस दिन इस बूढ़ी के 4 आने को नमक खरीदने में लगा देना, नमक खरीद करके भंडारा में लगा देना, इसका बड़ा भंडारा हो जाएगा। बिना नमक का कोई खाए होंगे, दाल में सब्जी में नमक गया, तो जब सबको ही खा लिए तो बड़ा भंडारा होगा कि नहीं 4 आने में। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि 4 आना का भंडारा होगा। लेकिन संत सदगुरु की जो सोच होती है, हम लोगों के सोच से बहुत लंबी दूरी, बहुत आगे की वो सोचते रहते हैं, अग्रसोची संत होते हैं। ऐसे गुरु महाराज ने श्रद्धा भाव का भी सम्मान करते हुए भंडारा करा दिया। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने कहा है, मास आसिन जगत वासिन चेत चित में लाइए,
जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, संसार में गफलत में क्यों पड़े हुए हैं? जीवनों थोड़ो है, यह जो जीवन है बहुत थोड़ा है। कितना थोड़ा है कह नहीं सकते हैं। अचानक इस संसार को छोड़ जाएंगे। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जा। बरसात में बुनका बनता है ना, फोका हम लोग बोलते हैं। बूंद जब पड़ता है तो फोका बन जाता, उजला उजला। बनने और बिगड़ने में देर नहीं लगती, तुरंत बनता है तुरंत बिगड़ता है। उसी तरह से यह जीवन है, तुरंत बनता है बिगड़ता है। तो गुरु महाराज कहते जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफलाइए। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू, यह संसार किसका हुआ है? किसी का नहीं हुआ है। कितना भी कोई प्रयास किया है संसार को अपना बनाने का, वो बना नहीं है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। नया सत्संगी बना तो उसने पढ़ा स्तुति विनती में, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। तो चौंक गया, बोला अरे राम ये क्या लिख दिए गुरु महाराज, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, ये तो ठीक नहीं है, हमको तो भावे, इसलिए हम नहीं गावे। वो गाना ही बंद कर दिया। तो गया स्तुति विनती के समय सब कोई गा रहा था, वो लाइन वो छोड़ दिया। जब एक स्वर में गाते हैं ना तो ताल मिलता है, और कोई अप डाउन करेंगे ना तो उसमें ताल गड़बड़ा जाता है। तो सत्संगियों ने पूछा कि भाई इस लाइन को आप क्यों छोड़ दिए, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। तो बोले कि आप लोग नहीं समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, ये तो ठीक नहीं लिखा। गुरु महाराज बैरागी थे, उसको नहीं भावे, हमको तो भावे। इतना बढ़िया बढ़िया चीज नहीं भावे, हमको तो प्यारा परिवार भी भावे, संपत्ति भी भावे, इसलिए हम नहीं गावे, इसीलिए हम गाते ही नहीं है। बोले देखिए गुरु महाराज कहते हैं जो प्यारा परिवार है यदि वही भावे तब तो भजन नहीं भावे, तब तो संसारे में अटके रहेंगे, लटके रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, हमारी आसक्ति संसार में, संसार के संपत्ति में, परिवार में न हो, ये प्रार्थना है। लेकिन लोग समझते नहीं है, नहीं समझते हैं तो फिर उल्टा पुल्टा होता है। एक जगह और सत्संगियों ने पढ़ा था कि ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। तो जो नहीं समझ पाते हैं वैसे सत्संगी थे, वो जो लाइन है उसको भी वो नहीं गाते थे। तो सत्संगियों ने पूछा कि भाई इसको गाते क्यों नहीं है? बोले कैसे गाएंगे, आप लोग समझते नहीं है, गुरु महाराज ने मना किया गाने से। बोले क्या मना किया? बोले इसमें लिखा हुआ है कि आजाद अनाद्या स्वयं हरगिज न कहना, हरगिज नहीं कहना है, और आप लोग कहिए लेते हैं। क्या आज्ञा का पालन करते हैं आप? गुरु महाराज कह रहे हरगिज नहीं कहना चाहिए, आप लोग तो कहिए देते हैं, समझते नहीं बात को। गुरु महाराज कहते नहीं कहने के लिए, इसलिए हम नहीं कहते हैं। और इस तरह से लोग समझता है। गुरु महाराज कहते हैं ये जो प्रकृति है, दो प्रकृति है, एक जड़ एक चेतन है, दोनों प्रकृति उत्पन्न होती है। उत्पत्ति लय
होवे प्रभु की मौज से। प्रकृति उत्पन्न होती है, बनती है, बिगड़ती है। कोई कोई लोग कहते हैं यही जो प्रकृति है ये अजानाद्य है। अजानाद्य मतलब इसका जन्म नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है। परमात्मा अजानाद्य है, ये प्रकृति नहीं है। तो प्रकृति का जन्म होता है, मरण होता है, उत्पन्न होता है, विनाश होता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रकृति को अजानाद्य नहीं कहना चाहिए। तो जो बातें हैं उसको समझनी चाहिए, और नहीं समझेंगे तो जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।